जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे एक्सक्लूसिव अपडेट्स इस प्रकार से हैं। DRDO के द्वारा पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण, 44 सेकंड के अंदर दाग सकते हैं 12 रॉकेट्स। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के PM नरेंद्र मोदी से किया गुहार, कहा भारत बने हमारा सुरक्षा गारंटर। इन दोनों खबरों के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। बीते 15 दिनों में DRDO ने देश के कई जगहों में पिनाका मिसाइल का 24 सफल परीक्षण कर लिया है। इन परीक्षणों में पिनाका मिसाइल के 2 वर्जन पिनाका MK1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डैनियल म्यूनिशन यानी कि ADM वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। 1986 में बना ये मिसाइल सिस्टम का नया अपडेटेड वर्जन आ जाने की वजह से इस रॉकेट की उड़ान क्षमता, नेविगेशन, सटीकता और गति में बढ़ोतरी हुई है। इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने से लेकर टारगेट को हिट करने तक इसमें लगे रैडर, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और टेलीमेट्रिक सिस्टम आदि की मॉनिटरिंग की गई थी। इस टेस्ट में मिसाइल के सारे सिस्टम तय मानकों के मुताबिक सफलतापूर्वक पास की और उच्चतम सटीकता से टारगेट को ध्वस्त करने में सफल रहा। यानी कि इस सिस्टम से करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है, जिसमें से एक के बाद एक 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। यानी कि दुश्मन की ठिकाने में 44 सेकंड के अंदर भारी तबाही लाया जा सकता है। इस रॉकेट की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक की टारगेट को यह नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। जबकि इस लॉन्चर की 3 वेरिएंट्स है, जिसमें से 2 वेरिएंट सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुकी है, जिनमें MK1 जो कि 40 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है, MK2 जो कि 90 किलोमीटर तक की रेंज की किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है, और रहा MK3 वेरिएंट जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक की है, जिस पर अभी काम चल रहा है, यानी कि सिस्टम निर्माणाधीन है। इस पिनाका मिसाइल में SMX हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग को उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोमीटर तक की पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। इस सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए हमारी तरफ से DRDO के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की चले नाटो बनाने, भारत को दिया प्रस्ताव। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की एक भारतीय न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हम भारत को मानवीय सहायता देने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश देते हुए कहा, यूक्रेन के लिए भारत एक सुरक्षा गारंटर बनने के बारे में सोचे। ऐसा है कि दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत के कंधे पर बंदूक रखकर रूस का शिकार करना चाहते हैं। यानी कि अगर भारत यूक्रेन की सुरक्षा गारंटर बनने के लिए मान जाता है तो यूक्रेन को कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जैसे कि भारत की सैन्य ताकत की फायदा यूक्रेन उठा सकता है। वहीं भारत रूस के करीबी दोस्त होने के चलते भारत रूस से हर साल अरबों डॉलर का हथियार और अन्य सामान खरीदता है, जिसकी वजह से रूस पर भारी दबाव आ सकते हैं। इसी वजह से जेलेंस्की भारत को भी सुरक्षा गारंटर वाले देशों की लिस्ट में शामिल करना चाहता है। हालांकि फ्रांस और तुर्की इसके लिए तैयार हो चुके हैं, तो वहीं अमेरिका इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं है, जबकि अमेरिकी अधिकारी इस पर सवाल उठाते हुए कहा है, ये समझौता कैसे लागू हो, क्या रूस इसे स्वीकार करेगा। दोस्तों, यूक्रेन का यह मानना है कि अगर वो इसी तरह से कई देशों को लेकर उसकी सुरक्षा गारंटर बना लेता है तो रूस इस लड़ाई को खत्म कर सकता है, यानी कि रूस कमजोर पड़ सकता है इसी तरह की गठबंधन के आगे। एक यूक्रेनी वरिष्ठ वार्ताकार मैखेलो का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कथित सुरक्षा गारंटरों की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी। अगर यूक्रेन के खिलाफ कोई देश जंग का ऐलान करता है तो उस देश के खिलाफ गारंटर देश अपने सैन्य हथियार या वित्तीय मदद दे सकेंगे। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूक्रेन की इस गुहार को मानते हुए सुरक्षा गारंटर के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि इस जंग के दौरान सुरक्षा गारंटर के रूप में दुनिया की कई देश खड़ा हो, जो ये वादा करे कि अगर यूक्रेन पर फिर से हमला होता है तो वे देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। यानी कि जेलेंस्की का मुख्य उद्देश्य नाटो जैसा कई देशों को लेकर एक संगठन बनाया जाए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी उसके सुरक्षा के गारंटर बने। हालांकि चीन को भी यूक्रेन की तरह सुरक्षा गारंटर देशों के संगठन में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन चीन ने इससे किनारा काटता दिख रहा है। अब जेलेंस्की ने भारत को इस संगठन में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है। हालांकि भारत के लिए सुरक्षा गारंटर बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत कभी भी रूस के खिलाफ अपनी सेना या तो हथियार नहीं भेज सकता, और अगर भविष्य में रूस और यूक्रेन के बीच जंग होता है तो इस पर कौन तय करेगा कि रूस गलत है या यूक्रेन।